देखो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसके 5 जो स्टंजा थे वो हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आज मैं 6 बताती हूँ। देखो इसमें स्टोरी क्या पढ़ रहे थे कि एक पैट्रिक लड़का होता है, वो किस तरीके से होमवर्क करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, जबकि उसके टीचर्स भी कहते हैं कि पढ़ाई किए करो। अब देखो 6 पढ़ रहे हैं। 5 अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए हैं तो बच्चों उसको दोबारा देखे करो, तीसरी बार देखे करो, और अपनी बुक को साइड में साथ जरूर रखे करो। और फिर जो वर्ड्स हैं जो हार्ड मीनिंग लगते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको करना नहीं आता है, उसको करके देखे करो। देखो नेक्स्ट, When it came to maths, देखो ऊपर वो होमवर्क करने के लिए कहता है, पैट्रिक इस बोने से कहता है कि भाई आप मेरा होमवर्क करो। तो अब ये क्या कह रहा है, When it came to math, जब बारी किसकी आई भाई, मैथ की। केम ये कम की सेकंड फॉर्म है। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक का लक मीन्स भाग्य होता है, आउट ऑफ लक का मतलब जो अनलकी हो, बदकिस्मत हो। पैट्रिक क्या था, बदकिस्मत था इस मामले में। पैट्रिक को मैथ नहीं आती थी। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड का मतलब होता है जोर से किसी को आवाज लगाना। अब जोर से जो बोना था, एल्फ का मतलब होता है बोना, बोना जोर से चिल्लाया। व्हाट आर टाइम्स टेबल, तुम्हारा समय सारणी क्या है। वी एल्व्स, एल्व्स देखो एल्फ की प्लूरल है। ये जब भी आपको प्लूरल्स बताऊंगी आगे, सिंगुलर टू प्लूरल बनाने, तो जब एफ होता है वर्ड के लास्ट में तो ये एफ हट जाता है और इसकी जगह VES आ जाता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, जो ये कह रहा है ना बोना की समय सारणी क्या है, मैथ की समय सारणी क्या है, ये कह रहा है कि हम लोगों के लिए, हम बोने लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, अब ये बोना व्यक्ति कह रहा है हमारे लिए जोड़ की, बाकी की, भाग की और भिन्न की कोई भी जरूरत नहीं होती है। हेयर सिट डाउन, अब ये किससे कह रहा है, पैट्रिक से कह रहा है। हेयर यहाँ, सिट डाउन बैठ जाओ, बिसाइड मी मेरे बगल में, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे सलाह दो कि मैं क्या करूं। क्योंकि जब पैट्रिक कहता है ना भैया आप मेरा होमवर्क करना, तो अब ये बोलना कहता है मैथ का तो मुझे आता ही नहीं है और हमारे पास ऐसी कोई समय सारणी भी नहीं होती है, तो तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मेरे को बताओ। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्व्स हैं बोने हैं वो जानते हैं, नथिंग का मतलब नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। टू देम इट्स मिस्ट्री, ये उनके लिए मिस्ट्री होता है रहस्य, ये उनके लिए एक रहस्य है। किनके लिए, बोनों के लिए। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए जो छोटा बोना था, ऑलरेडी ए साउटर, ऑलरेडी का मतलब हमेशा की तरह, वो जब भी बोलता था चिल्ला के बोलता था, तो वो हमेशा की तरह चिल्लाया। क्या चिल्लाया, जस्ट गोट लाउडर, ठीक ऊंची आवाज में। गो टू द लाइब्रेरी, कि तुम पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किसकी आवश्यकता है भाई, किताबों की आवश्यकता है। देखो ये आई प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, इसलिए नीड सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वरना यहाँ ही होता तो नीड्स आ जाता। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक और अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम, कैन का मतलब सकना, हेल्प मदद, मी का मतलब मेरी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो रीड पढ़ने में, देम किसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए, और तुम मेरी मदद उन बुक्स को पढ़ने में कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो ये तथ्य था, ये मामला था, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेग, एवरी डे हर दिन, इन एवरी वे हर तरीके से, वे वैसे रास्ता होता है, यहाँ तरीका है, ठीक है, पर हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ, जो वो बोना था, वाज ए नेग, वो क्या कर रहा था भाई, नेग का मतलब होता है परेशान करना। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन ईवर, और पैट्रिक क्या कर रहा था भाई, वर्किंग हार्डर, बहुत ही कठोर
काम कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है, देखो समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कि काम करते रहना लेकिन ऐसा काम जिसमें रुचि नहीं हो, कि बिना रुचि के भी पैट्रिक आजकल क्या कर रहा था भाई, कठोर मेहनत कर रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, स्टेइंग का मतलब खड़े रहना, लगभग वो रातों को क्या रहता था भाई, लगा रहता था। स्टेइंग अप का मतलब है अपने काम में लगे रहना। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी भी, नेवर का मतलब कभी नहीं, फेल्ट का मतलब महसूस करना, ये FEEL फील की सेकंड फॉर्म है। सो का मतलब इतना, वियरी का मतलब थका हुआ, उसने इससे पहले कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड वियरी, जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें, वो पफ्ड का मतलब होता है सूजी हुई, एंड ब्लियरी का मतलब अस्पष्ट, जैसे आंखों में नींद घिरी रहती है ना, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंत में, फाइनली का मतलब अंत में, द लास्ट डे जो अंतिम दिन था, ऑफ स्कूल विद्यालय का, अराइव्ड वो आ गया, और अब वो अंतिम दिन जिसका उसे इंतजार था वो आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो एल्फ था, जो बोना था, वो भी फ्री, स्वतंत्र हो गया, टू गो जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, जैसा कि होमवर्क के लिए उसे रखा था, देयर वाज नो मोर, अब होमवर्क था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, सो ही क्वाइटली, इसलिए वो, क्वाइटली का मतलब होता है धीरे से, ये एडवर्ब है। एंड स्लीली, स्लीली का मतलब होता है सीक्रेटिव, रहस्यमयी रूप से। स्लिप्ड आउट का मतलब खिसक जाना, द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, और जो बोना था वो भी पीछे के दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को क्या मिला भाई, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, मिला, प्राप्त होना, और पैट्रिक को उसे ए मिला, जैसे ग्रेड होती है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। क्लासमेट्स का मतलब होता है कक्षा में जो साथी होते हैं कक्षा के, और उसके कक्षा के जितने भी साथी थे वो क्या थे भाई, सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो अध्यापक थे वो स्माइल्ड, मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित थे। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ ये कैसे घटित हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, ये तो एक अच्छा लड़का बन गया। किड का मतलब क्या होता है, बच्चा, चाइल्ड। क्लीन्ड हिज रूम, जो क्या करता था भाई, अपने रूम को साफ करता था। क्लीन का मतलब साफ करना। डिड हिज चोरस, चोरस का मतलब होता है दैनिक जीवन के जो कार्यक्रम होते हैं, जो सुबह से अपन शाम तक करते हैं, वो भी करता था। वाज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी कठोर नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड, जैसे कि ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने अपना नया ही एटीट्यूड बना लिया हो। यू सी, तुमने देखा। इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। यू सी, तुमने देखा या तुम देख रहे हो। इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल, पैट्रिक अभी भी, थॉट सोच रहा है, ही हैड मेड, कि उसने किया, दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क, कि उसका जो ये सारा होमवर्क है वो उस बोने व्यक्ति ने किया। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रहस्य शेयर करना चाहता हूँ। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना, बांटना चाहता हूँ। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, गुप्त बात। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन कवि क्या कह रहा है, ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो कोई बोना व्यक्ति नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये खुद ने ही किया था। स्टूडेंट्स तो समझ रहे हो, देखो उसने मेहनत की और लास्ट में उसे ए मिला, और शुरुआत में वो कितना डल था। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि बच्चे का मूड कभी भी बदल सकता है। आप अपनी जो पढ़ाई है वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये लेसन स्टार्ट से पढ़ना, जो फर्स्ट वीडियो है उसको ध्यान से देखना। जो हार्ड वर्ड मीनिंग से नहीं पढ़ने आते हैं उनको बार बार देखे करो, जिससे आपको पढ़ना है। इस
लेसन की जितनी भी मैंने हार्ड मीनिंग बताई हैं उनके अर्थ बताए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखना। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो मैं जगह जगह आती हैं, जैसे अमेज्ड, अमेज की सेकंड फॉर्म अमेज्ड, अमेज्ड। जैसे स्माइल की सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, स्माइल्ड। वंडर की वंडर्ड, वंडर्ड। हैपन की हैपेंड, हैपेंड। इस तरीके से जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सी है जैसे सी, सा, सीन। इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको। और हार्ड वर्ड मीनिंग, जिन मीनिंगों के जैसे मैंने अर्थ बताए ना, अराइव्ड, अराइव्ड मीन्स पहुंचना होता है, तो ऐसे होमवर्क गृह कार्य होता है, क्वाइटली धीरे से होता है। ये सब वर्ड मीनिंग आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है।